तो दोस्तों, कॉलेज लाइफ में प्यार सभी को होता है और बहुत सारे लोगों का इसी वजह से ब्रेकअप भी होता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का दिल भी दुखता है। लेकिन जब क्या हो, इसी ब्रेकअप की वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाए और अगले वाले इंसान के ऊपर वो वशीकरण कर दे, और वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक वे में। और ऐसा ही हुआ है कि बेंगलोर के कॉलेज के अंदर जब आप सुनोगे ना कि उसके ऊपर किस तरीके से वशीकरण हुआ और वो वशीकरण के बाद किस प्रकार की हरकतें करने लगा, तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। हो सकता है अगले विक्टिम आप हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 6 साल पुरानी, जो कि दिया ने मुझे मेल की है और उसने ये बताया कि जो भी विक्टिम है उनका नाम मुझे इस वीडियो में नहीं लेना है, जो कि कॉलेज के अंदर दिया की खास फ्रेंड थी। अब उसे हम पुकारेंगे रेखा नाम से, और जो भी एक लड़का होगा उसे हम राकेश नाम से पुकारेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा की। उसे हर मंथली अच्छी खासी पॉकेट मनी है वो मिल जाती थी और वो बहुत ही अच्छे खासे रिच परिवार से थी। तो जब भी वो कोई भी चीज लेना चाहती थी, कोई भी चीज खरीदना चाहती थी, तो उसे उसका प्राइस टैग उसे देखने की जरूरत है वो नहीं पड़ती थी, वो उसे ऐसे ही खरीद लेती थी। और अक्सर कॉलेज के अंदर वहां पे कैंटीन हुआ करती थी, लेकिन वो कैंटीन में बहुत ही कम और बाहर होटलों के अंदर बहुत ही ज्यादा खाना है वो खाया करती थी। अब दिया वो एक बेंगलोर के कॉलेज के अंदर मास्टर कर रही थी, वहीं पे रेखा है वो भी मास्टर करने के लिए आती है, और वो कुछ ही दिनों के अंदर रेखा है वो दिया की खास फ्रेंड बन जाती है। अब वहीं पे एक राकेश नाम का लड़का आता है और उसकी दोस्ती दिया और रेखा से हो जाती है, जो कि उस कॉलेज के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कों में से एक था। अब उसे देखकर वो कुछ दिनों तक उनकी दोस्ती है वो बहुत ही गहरी हो जाती है। फिर 5-6 महीनों बाद रेखा और राकेश है वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब जो भी राकेश होता है वो रेखा से प्यार नहीं करता, उसके साथ केवल टाइम पास करता है। अब राकेश को क्या था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। अब उसके पास खर्चा वर्चा कम होता था और वो एक रिच लाइफ है वो जीना चाहता था। तो उसका सीधा शॉर्टकट तरीका है, उसे रेखा मिलती है, उसे वो सोचता है कि अगर इसके साथ हम रहेंगे तो ये हमारा खर्चा पानी वो पूरा उठा लेगी। तो उसके साथ प्यार का नाटक करता है और कुछ दिनों में वो जो भी रेखा होती है उसे बहुत ही ज्यादा प्यार है वो करने लग जाती है। अब इसके बाद ही रेखा है वो उसके ऊपर धीरे धीरे खर्चा है वो करने लगती है, लेकिन जो भी राकेश है वो पहले पहले उसे मना करता है। और उसके कुछ ही दिनों बाद राकेश है उसे ये बोलने लग जाता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पे पेमेंट कर दो, तुम मेरे लिए यहाँ पे पेमेंट कर दो। जब भी वो होटल में खाना खाने के लिए जाती है तो भी वहां पे रेखा है वो पेमेंट करती, और जो भी शॉपिंग करने के लिए भी जाते तो वहां पे भी रेखा ही पेमेंट करती। अब जो भी राकेश होता है वो एकदम रिच लाइफ है वो जी रहा होता है, और इसके साथ ही एक राकेश का दोस्त होता है जिसका नाम होता है दीपक। अब तो जब भी राकेश दोस्तों के अंदर बोलता है, जब भी रेखा का नाम आता तो उन्हें ये बोलता कि ये जो भी कॉलेज है उसी वक्त तक है, जब भी कॉलेज खत्म होगा हम दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। और ये देख के दीपक को बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो देख रहा था कि जो भी रेखा है वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो उसके साथ टाइम पास करता है, उसके जो भी मतलब के लिए उसके साथ रहता है। अब इसके साथ ही कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद रेखा वो अपने घर वालों को बोल देती है कि मैं ऐसे ऐसे नाम के वो एक लड़का है, इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले उसे हाँ भर देते हैं, क्योंकि वो ओपन माइंड के रहते हैं। जैसे भी ओपन माइंड के रहते हैं तो वो दोनों हाँ भर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी राकेश को रेखा है वो कभी कभी पूछती कि हम हनीमून के लिए यहाँ पे जाएंगे, हम घूमने के लिए शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो राकेश का सिर्फ एक ही जवाब आता कि मैं शादी वो अपनी माँ की मर्जी से करूंगा, इसके अलावा किसी की भी मर्जी से नहीं करूंगा। अब ये इतनी बात कहने के बाद वो अपनी बात है वो टाल देता। अब ये सुन के जो भी रेखा उसे मजाक में ले लेती और उसे छोड़ देती। और इसी तरीके से वो जब भी बार बार पूछता तो उसका एक ही जवाब रहता कि जो भी मेरी माँ बोलेगी मैं वहीं पर शादी करूंगा। तो कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर राकेश का एक दिन थोड़ा माइनर सा एक्सीडेंट है वो हो जाता है। अब जैसे उसका माइनर सा एक्सीडेंट होता है उसके अंदर कुछ उसे खरोंच आ जाती है, उसे थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। और जैसे ये खबर रेखा को पता चली तो वो रेखा है वो भावुक हो जाती है और इतनी ज्यादा रोने लगती है कि उसे जब भी चुप कराने के लिए जाओ तो वो चुप भी नहीं हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अब दीपक को ये देखे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि रेखा उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन राकेश है उसके साथ टाइम पास कर रहा है। अब वो सोचता है कि मैं रेखा को ये सभी बातें वो बता दूं। अब वो वहां पे एक बार तो उसके दिमाग में ये आ रहा था कि अगर मैं बता दूंगा तो अपने दोस्त है उसकी जो भी सभी चीजें प्राइवेसी है वो मैं उन्हें बता दूंगा। फिर वो हिम्मत करके जो भी उसकी दोस्त होती है दिया, उस दिया को वो सभी बातें बता देता है, जो
जो कि राकेश है उसे अकेले के अंदर बताया करता था। अब वो जो भी दिया है वो सभी बातें सुन के रेखा को बता देती है। अब रेखा को उन बातों पे यकीन नहीं होता है। फिर कुछ दिनों तक उनका रिलेशन है वो वैसे चल रहा होता है, क्योंकि जो भी उनके माइंड के अंदर जो भी उनका रिलेशन था उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब जो भी राकेश था उसे जो जो चीजें चाहिए होती थी वो सभी रेखा के जरिए उसे मिल रही थी, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है वो नहीं थी। फिर एक दिन रेखा है वो राकेश को बुलाती है और उसे झूठ बोलती है कि मेरे घर वाले वो मेरी शादी कर रहे हैं, तो तुम अपने घर वालों को बता दो और मैं अपने घर वालों को बता देती हूँ और हम शादी कर लेते हैं। तो जो भी राकेश है वो उसे बोलता है कि मैं मेरे घर वालों के खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगा, मेरी जो भी माँ कहेगी मैं वहीं पे शादी करूंगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा रहे हैं तो तुम वहां पे अपनी शादी कर लो। ये चीजें सुनने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उस वक्त वो वहां से चली जाती है रेखा। अब वो घर के ऊपर जाने के बाद उसका जो भी दिमाग है वो खराब हो जाता है। एक दो दिन वो वहां पे कुछ बातें नहीं बोलती, फिर वो अपने पास वापस कॉलेज आती है और जो भी राकेश होता है उसे मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो भी सच्चा प्यार करता है वो अपने रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो कुछ दिनों तक उसके पीछे पीछे पागलों की तरह वो घूमती रहती थी। अब कुछ दिन जैसे बीते उसे पता चल गया कि ये नहीं मानने वाला है, तो उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो उसके साथ टाइम पास करना नहीं चाहती थी। अब जैसे वो ब्रेकअप करते हैं 4-5 दिन वो वहां पे कॉलेज है वो नहीं जाती है। फिर जैसे वो वापस कॉलेज आती है तो वो राकेश को देखती है। राकेश एकदम हंस खेल रहा था और वहां पे घूम रहा था। अब उसे देख के उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब क्योंकि रेखा को तो उसके ब्रेकअप का बहुत ही ज्यादा दुख था, लेकिन जो भी राकेश होता है उसे कोई भी फर्क वो नहीं पड़ रहा था कि हमारा ब्रेकअप भी हुआ है। ये चीजें देख के उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। अब कुछ दिनों तक उनका रिलेशन है वो ऐसे ही चलता रहा। अब वो दोनों साल भर के बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। अब वो कुछ दिनों तक अलग रहते हैं, लेकिन जो भी राकेश होता है वो उसकी लाइफ स्टाइल है वो रेखा ने पूरी तरह चेंज कर दी थी। जो भी उसका रहने का तरीका था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। अब वो सोच रहा था कि ये 2-3 महीने वो भी इसी के जो भी रेखा है उसके साथ गुजारे, लेकिन रेखा ये चाहती थी कि मैं इसके साथ अब ना रहूं। तो वो उसके से बात करने की कोशिश करता था बीच बीच में कि मैं इससे बात कर लूं और मेरे कॉलेज के 2-3 महीने वो अच्छे से निकल जाए, लेकिन रेखा है वो उससे बात करने के मूड में नहीं थी। अब वो रेखा है ये सोचती है कि उसने अगर मुझे धोखा दिया है तो उसे का धोखे का बदला है वो वापस लेने के लिए जो भी ब्लैक मैजिक होता है उसके ऊपर रिसर्च है वो करने लगती है। उसके अंदर उसे पता चलता है कि एक वशीकरण नाम की भी एक चीज होती है। अब वो बहुत ही ज्यादा रिच थी, इसकी वजह से वो एक बड़े से तांत्रिक के पास जाती है और उसे बोलती कि अगर तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं उतने पैसे तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम उस लड़के के मुझे बदला लेना है उसका तुम उसके ऊपर वशीकरण करके मुझे दो। तो उसे अलग अलग प्रकार की विधियां वो बताता है। उसमें से उसे एक विधि है वो पसंद आती है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी। अब वो वहां से उस तांत्रिक से बात करने के बाद वहां से चली जाती है। 2 दिन के बाद वो तांत्रिक उसे वापस बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम इतना पेमेंट है वो कर दो। फिर वो उसे कुछ देता है। जैसे उसे हाथ में लेती है फिर वो तांत्रिक उसे बोलता है कि तुम अपने पीरियड्स का ब्लड है उसके अंदर मिलाकर उसे किसी भी चीज के अंदर मिलाकर उसे पिला देना। तो वो सोचती है कि हाँ ये तो मैं कर लूंगी। उसे बहुत ही आसान लग रहा था, इसलिए वो इस विधि को चुन लेती है और वो इसे लेकर चली जाती है। अब वो वहां पे उसे पता चल गया था कि उस राकेश से उसे बातचीत वापस करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसे पिला पाऊंगी। तो उसे वो बातचीत करने लगती है कि जब तक उसका वापस वो टाइम है वो आने लगता है। तो वे जैसे उसका टाइम आता है वो उसके अंदर ब्लड वो मिलाती है। फिर वो ब्लड मिलाकर उसके एक दिन शाम को वो बोलती है कि हम एक होटल के अंदर चलते हैं नाइट शूट के लिए। फिर वो वहां पे होटल के अंदर जाते हैं और उसे ड्रिंक के अंदर मिला के वो राकेश को पिला देती है। फिर एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, इसी तरीके से एक हफ्ता बीत जाता है। फिर वो सोचती है कि हम जैसे पता करें कि किस तरीके से अगर ये तरीका है वो काम कर रहा है या नहीं। तो फिर से उसे ब्याह शादी की बातें वो करने लगती है। तब वो राकेश है उसकी जो भी बातें हैं वो थोड़ी चेंज होने लग गई थी। और वो उसे बोल रहा था कि हाँ मैं अपने घर वालों से बात करूंगा और हम अपनी शादी करेंगे। वो इस तरीके से अपनी बातें वो धीरे धीरे चेंज होने लग गई थी। अब उसे ये तो पता चल गया कि जो भी उनका वशीकरण था वो उसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसे ये पता था कि ये जो भी उसका प्यार है वो नहीं है, ये केवल वशीकरण है, उसी की चीजें हैं। तो उससे केवल बदला लेने के लिए वो ऐसी चीजें कर रही थी और धीरे धीरे उनका जो भी राकेश है उसके आगे पीछे घूमने लगा। पहले क्या होता था कि जब भी उसका काम होता था या जब
जब भी उसकी जरूरत होती थी रेखा की तभी उसके पास में आता था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो बार बार उसके आगे पीछे घूमता था। कॉलेज के अंदर भी उसके लोग है, वो जो भी उसके फ्रेंड है वो उसे देख रहे थे, क्योंकि वो दोस्तों से कम मिल रहा था, वो रेखा के आगे पीछे घूम रहा था। ये देखकर उसके दोस्त है वो भी परेशान थे। और इसी बीच में दिया है वो रेखा से पूछती है कि तुम्हारा रिलेशन है वो कैसा चल रहा है। तो वो बोलती है कि पहले से भी बेटर है और चीजें वर्क कर रही है। फिर ये सुनने के बाद उसे कुछ अजीब लग रहा था। फिर जो भी रेखा है उसे एक दिन बता देती है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, तो मैंने ऐसे वैसे वशीकरण किया, और जो भी जितनी भी चीजें वो सभी चीजें उसे बता देती है। अब इसे जो भी दिया होती है उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि ये गलत कर रही है। लेकिन उसका कॉलेज का जो भी अंतिम वक्त है वो आ चुका था। उस वक्त जो भी दिया है वो भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वो वहां पे कॉलेज का अंतिम वक्त था, वहां पे एग्जाम है उनके हो रहे थे। लेकिन जो भी राकेश है उसका ध्यान है वो केवल रेखा के ऊपर था, उसकी पढ़ाई के ऊपर नहीं था। फिर उनके एग्जाम है वो खत्म हो जाते हैं और रेखा उन्हें बोलती है कि हम एग्जाम खत्म होने के बाद यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन रेखा है जैसे एग्जाम खत्म होते रेखा वहां से चली जाती है, और रेखा है वो वापस कभी भी नहीं मिलती। ये देख के राकेश है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर रेखा के प्रति इतना ज्यादा पागलपन, इतना ज्यादा प्यार आ चुका था कि उसे कभी कभी रात के अंदर उसके दोस्त बताते हैं कि उसे रात के अंदर वो रेखा रेखा करता था कि रेखा से मुझे मिलना है, रेखा से मुझे ये करना है। और बार बार उसे वो कॉल करता था, कभी 1 बजे 2 बजे 3 बजे, कभी भी उसे कॉल या मैसेज वो कर देता। और यही चीजें रेखा के ऊपर भी हो रही थी। उसे बार बार 1 बजे 2 बजे कभी भी मैसेज वो आ जाता था, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती थी। अब जैसे रेखा है वो वहां से चली जाती है, उसका नंबर होता है उस नंबर को ब्लॉक कर देती है और एक नई सिम वो निकाल लेती है, और अपने घर वालों को बोल देती है कि ऐसा ऐसा अगर कोई लड़का आए तो उसे मेरा एड्रेस है वो नहीं बताना। तो उसके घर वाले हैं वो भी नहीं बताते हैं। लेकिन जो भी राकेश होता है उस राकेश को उसका जो भी एड्रेस है वो भी नहीं पता था, और वो राकेश की जैसे तैसे करके जो भी उसका एड्रेस है वो निकालता है। अब उसकी मेंटल स्थिति है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि क्या ही बताऊं मैं आपको। फिर वो उसके घर पे जाता है, 3-4 बार जाता है। और दिया ने यह भी बताया कि जो भी रेखा के घर वाले हैं उन्होंने एक बार तो राकेश के ऊपर कंप्लेंट भी कर दी, जिससे कि उसे रात भर थाने के अंदर गुजारनी पड़ी। उसके बाद कई दिनों के बाद जो भी रेखा था उसका कॉन्टेक्ट वो सभी से टूट गया। उसने कभी भी ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि राकेश वो किस हालत में है। लेकिन दिया थी उसका कॉन्टेक्ट वो राकेश से था। राकेश से जब भी वो बात करती तो उसे पता चला कि उसकी मेंटल स्थिति वो अभी भी खराब है, उतनी ज्यादा सही है वो नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे ये देखें तो रेखा ने राकेश के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, लेकिन राकेश वो कुछ तो डिजर्व करता था। अब आपके हिसाब से आप कमेंट में बताना कि रेखा ने सही किया या गलत है।